दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहा हूं। केजरीवाल का सीएम ओहदा छोड़ने का ऐलान। दिल्ली आम आदमी पार्टी दफ्तर में केजरीवाल ने खिताब किया, मेरा खत एलजी तक नहीं पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी ने मुल्क की सियासत बदली है। जेल से मैंने एलजी को खत लिखा था। खत में आतिशी से झंडा फहराने की बात कही थी। खत लिखने पर मुझे धमकी दी गई। परिवार से मुलाकात रोकने की भी धमकी दी गई। भगत सिंह की जेल में डायरी पढ़ी। अंग्रेजों से ज्यादा जालिम हुकूमत चल रही है। आम आदमी पार्टी को तोड़ना इनका मकसद था। इन लोगों ने पार्टी तोड़ने का फॉर्मूला बना रखा है। अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम बातें इस खिताब के दौरान कही। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचे अरविंद केजरीवाल और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में इस्तीफा सौंप देंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम ओहदा छोड़ने का ऐलान जो है अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी दफ्तर पर अरविंद केजरीवाल खिताब करते हुए नजर आए। 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहा हूं। केजरीवाल का सीएम ओहदा छोड़ने का ऐलान देखने को मिला है। उन्होंने कई अहम बातें इस खिताब के दौरान कही। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जब सीएम का कामकाज नहीं कर सकते हैं तो फिर सीएम ओहदे पर बरकरार रहने का हक उन्हें नहीं है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल इस पर लगातार गौर खौस कर रहे थे। आम आदमी पार्टी में भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इस बात पर क्या ऑफिशियल मुहर लगती है या अरविंद केजरीवाल कारकुनान को खिताब करते हुए ये बात कहते नजर आए हैं। क्या इसके पीछे मंशा है, क्या मकसद आम आदमी पार्टी का है, ये देखना होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कारकुनान को खिताब किया। नए सिरे से जोश भरते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं। लगभग 6 महीने का वक्त उन्होंने जेल में बताया है। 177 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल की परसों रिहाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शराइत के साथ उनको जमानत दी थी। अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं। वो किसी जरूरी कागज पर दस्तखत बतौर सीएम नहीं कर सकते हैं। सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये तमाम पाबंदियां अरविंद केजरीवाल पर जमानत के दौरान लगाई गई थी और इसी वजह से अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि जब अरविंद केजरीवाल कोई काम सीएम के तौर पर नहीं कर सकते हैं, बतौर सीएम कोई आदेश देने का हुक्म नहीं दे सकते हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सीएम ओहदे पर बरकरार रहने का भी कोई हक नहीं है। ऐसे में दिल्ली के आवाम का जो काम है वो रुका रहेगा और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल से ये मांग की जा रही थी कि वो इस्तीफा सौंप दें। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने खिताब में ये बात कहते हुए नजर आए कि 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहा हूं। ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है, जिसके बाद से सियासत भी इस वक्त रूज पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या असल में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा सौंपते हैं या फिर खिताब के दौरान ये बात उनकी ओर से कही गई, क्योंकि उनका घेराव लगातार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या कदम आम आदमी पार्टी का रहता है और ये जिम्मेदारी अगर अरविंद केजरीवाल छोड़ते हैं तो फिर इनकी जगह पर कौन ये जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आएगा, ये भी इस वक्त एक बड़ा सवाल बना है। क्योंकि बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल का घेराव करती हुई नजर आ रही है और कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए, अपने ओहदे से इस्तीफा सौंप देना चाहिए। ऐसे में खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, अपने ओहदे को छोड़ेंगे और उसके बाद आम आदमी पार्टी आगे की लड़ाई मजबूती से लड़ती हुई नजर आएगी। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान किया कि 2 दिनों के बाद इस्तीफा सौंपने जा रहा हूं। आपको बता दें कि अपने हिमायतियों से खिताब कर रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद आज आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने ऑफिस नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते हैं, कोई हुक्म नहीं दे सकते हैं, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं। ये तमाम शराइत जिन पर उन्हें जमानत दी गई है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे और वहां खिताब किया। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में
अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के कारकुनान को खिताब करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो आवाम के बीच पहुंचेंगे और जब तक आवाम उन्हें बेकसूर करार नहीं दे देती तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। मैं मनीष जी से बात कर रहा था। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं। गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं। 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं कह रहा हूं, अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, आम आदमी पार्टी कारकुनान को खिताब कर रहे थे और अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट अब आवाम से मांगने लगे हैं। उनका कहना है कि वो सीएम की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आवाम उन्हें इसका सर्टिफिकेट नहीं देती, जब तक आवाम ये नहीं कहती कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है।